कथा बड़ी प्यारी है। कथा निश्चित ही प्यारी होती है, क्योंकि कथा की मूल में सत्संग नाम दिया गया है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्य क्या है? अगर ये समझना आ गया तो फिर सत्संग समझ में आ जाएगा। संग तो समझ में आ गया, उसके निकट होना, उसके पास होना, उसके साथ होना। लेकिन जिसके साथ होने की बात हो रही है, वो जो सत्य है वो क्या है? सवाल यहां खड़ा होता है। भागवत जब आरंभ हुई तो सच्चिदानंद रूपाय सत्य से आरंभ हुई। श्रीमद् भागवत का जब मध्य आया तब सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सतव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। मंगलाचरण में हम और आप चलें, चूंकि कल हमने महात्म की कथा सुनी। आप तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। तो महात्म में मैंने कितने अध्याय बताए थे आपको? अरे वाह, अद्भुत। तो 6 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में कहे गए हैं। महात्म को हमने श्रवण किया। धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो सकती है, तो हमारे आपके घर परिवार के पितरों का भी कल्याण हो ही सकता है। जो नियम थे कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम न उपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों में सबसे बड़ा एक नियम है कि कुछ भी करो पर कुछ ऐसा करो कि कथा में विघ्न न पड़े। सत्य के संग में जिज्ञासु साधक और परमात्मा के बीच दूरी नहीं हो जाए। सबसे बड़ा नियम। इससे बड़ा नियम और क्या होगा? कथा विघ्न कारक, ऐसा कुछ भी नहीं कर देना जो कथा के विघ्न का कारण बन जाए। न पर्सनल और न प्रोफेशनल, कुछ भी नहीं। क्या कर रहा हूं ये तो फिर बहुत सारी बात है। क्या नहीं कर रहा हूं इसमें यही बात है कि वो मत करो जिससे, ये सबसे बड़ा नियम है। विघ्न को रोक के रखना। विघ्न को अपने द्वारा तो आने ही मत देना, किसी दूसरे के द्वारा भी मत आने देना।